हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए इंटर का एक टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात अक्षीय स्थिति के लिए इसके दो कंडीशन होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो स्थिति होती है। पहली होती है आपकी अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। इसमें आज एक टॉपिक पढ़ना है हमको, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अक्षीय स्थिति। देखिए हमने एक चित्र बना के रखा है जिसपे आवेश क्या है, इसके दो द्विध्रुव है। एक पे माइनस क्यू आवेश है, दूसरे पे प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच न्यूनतम दूरी क्या है? 2l है। और 2l है तो इनके बीच दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु O है जहां से ये दूरी स्मॉल l है और यहां से ये दूरी क्या है? स्मॉल l है। और इसी बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। चलिए अब इसके थ्योरी में थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माना दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं जिनके बीच की न्यूनतम दूरी जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 2l है। और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है जहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। इसमें देखिए क्या है, सर्वप्रथम हम देखेंगे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना के रखा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 2l है। इनके मध्य बिंदु पर एक बिंदु O स्थित है। यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए दो कंडीशन होगा। यहां से एक बार यहां से ये दूरी हमें बताना है तो टोटल दूरी r है, तो r में से l घटा देंगे तो ये इतनी दूरी आ जाएगी, अर्थात प्लस q से लेकर p तक की दूरी आ जाएगी। यहां तक कि अगर r में से क्या घटा देंगे? l घटा देंगे तो लिख देंगे प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। P बिंदु पर तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? अगर इस पर हमें तीव्रता कैलकुलेट करना है तब देखिए क्या हो जाएगी इसमें तीव्रता के लिए। अब देखिए E1 इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग तीव्रता के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और तीव्रता के लिए व्यंजक आप क्या जानते हो? Q होता है बटे R होता है। अब यहां देखिए Q और R क्या हो जाएगा? R का मतलब होता है दूरी। अब यहां से इसकी दूरी, यहां से लेकर इसकी दूरी क्या है? तो टोटल दूरी R पता है, R में से इतना घटा देंगे आ जाएगा इतना, तो R माइनस यल, अर्थात ये क्या हो जाएगा? R माइनस यल। ये आपका आ गया एक इक्वेशन। R स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। E1 के कारण समीकरण फर्स्ट हो गया। अब E2 क्या हो जाएगा? अर्थात माइनस क्यू के कारण
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, और यहां से देखिए ये दूरी R है, R में L जोड़ देंगे तो वो दूरी आ जाएगी, अर्थात R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, अर्थात परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता तो ये क्या होती है, E इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, और E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू क्या है आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना कॉमन है आपका, और ऊपर Q भी कॉमन है। अंदर क्या आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का, इसमें देखिए इतना वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। E की वैल्यू प्राप्त करना, E निकल रहा है आपका। जब E निकल रहा है, अब देखिए यहां से क्या कॉमन है आपका, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K कॉमन है, इसका गुणा इधर करा देंगे, हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, विस्तार करेंगे R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, और यहां से इसका विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL, और नीचे आ जाएगा आपका, ये लिखा गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू प्राप्त हुई। E इज इक्वल टू हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, यहां से देखिए R स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, आ गया 2RL में जब 2RL ए प्लस करेंगे, सॉरी 2RL में 2RL जब प्लस करेंगे हो जाएगा 4RL, और ये Q का भी अंदर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 4RL, और Q यही है, Q है। अब देखिए यहां से ये तो है, ये है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका यहां गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, अलग तरीके से लिख सकते हैं 2QL, देखिए 2L यहां से हो गया और Q हो गया, और यहां से क्या बचा है 2R बचा है। देखिए जब आप गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 आपका हो गया, QRL हो गया। उसके बाद देखिए यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, K रहेगा, और जो L है ये R की अपेक्षा में बहुत छोटी दूरी है, अर्थात इसको नगण्य मान लिया जाएगा। R बहुत बड़ी है L से, तो L इज इक्वल टू क्या मान लिया जाएगा, शून्य, अर्थात L जब शून्य मान लेंगे आप, नगण्य हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R की पावर 4, तो R की पावर 4, ऊपर से एक R कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग जानते हैं P के नाम से, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां हो जाएगा P 2P, ये 2 है, और नीचे R की पावर 3। अगर इसमें देखिए परावैद्युतांक माध्यम स्थित हो, परावैद्युतांक माध्यम स्थित हो, तब K इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तब हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 2P बटे R क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा 2P बटे R क्यूब, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र आ गया। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम लिख लेंगे, यहां देखिए मात्रक लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या, अक्षीय स्थिति, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये क्या है, अक्षीय स्थिति है। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नोट किए, मात्रक भी लिख लेंगे, यहाँ क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, अर्थात N/C, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात अक्षीय स्थिति के लिए एक बार पुनः देख लीजिए, वीडियो आप पुनः देख लेना, अगर एक बार नहीं समझ में आएगा, एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जिनके बीच की न्यूनतम दूरी 2L लिया, इनके मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है, जहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। तब देखिए क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए दो कंडीशन बनते हैं, एक बनता है आपका अक्षीय स्थिति, दूसरी क्या बनती है, निरक्षीय स्थिति। तो इस वीडियो में हम लोग अक्षीय स्थिति देख रहे हैं। क्या है अक्षीय स्थिति,
इसी के अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना दो बिंदु आवेश कौन कौन है, -q तथा +q है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी 2l है। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है जहां से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, एक बार +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहला कंडीशन +q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 = 1/4πε0। तीव्रता के लिए हम लोग सूत्र स्थापित किए हैं, Q/R होता है। तो यहाँ R वहां दूरी होती है, यहाँ दूरी क्या है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, सॉरी यहां से लेकर ये दूरी, तो यहां से इतनी दूरी हमें बताना है, इतना दूरी R है, तो R में से L घटा देंगे तो ये आ जाएगा कहां से, Q से लेकर P तक की दूरी क्या आ जाएगी, R - L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये E1 की वैल्यू है। सेम इसी प्रकार -q के कारण यहां से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है। तब देखिए क्या हो जाएगा, दूरी पता होना चाहिए, यहां से इतना दूरी R है और ये दूरी क्या है, L है। तो टोटल संपूर्ण पूरी दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, R + L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात E2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 K × Q/R + L का होल स्क्वायर। अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फर्स्ट ऊपर है परिणामी तीव्रता लिखना है, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, इसका परिणाम क्या निकल के आएगा, अर्थात तीव्रता का परिणाम दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगा। अर्थात E = E1 - E2 हो जाएगा। E1 की वैल्यू क्या है आपके सामने, 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर। इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखिए Q इसमें भी है, इसमें भी है, 1/4πε0 K इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहां से क्या बचेगा, 1 बचेगा, R - L का होल स्क्वायर, माइनस E2 में क्या बचेगा, 1 बचेगा, R + L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से E = क्या आ जाएगा, Q/4πε0 वैसे ही रहेगा, इसका विस्तार आप करेंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा R² + L² + 2RL। इसका विस्तार करेंगे, इस माइनस की वजह से चिन्ह सारे परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात आएगा R² + L² + 2RL। लेकिन इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा -R² - L² + 2RL। ये R² से कैंसिल हो गया, L² से कैंसिल हो गया, 2RL मिला के क्या हो गया, 4RL। तो ये हो गया आपका 4RL। जब ये 4RL हो गया, अब यहां से देखिए हम लोग 2 अलग कर लें, यदि 2QL वैद्युत अर्थात दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश का गुणनफल जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे P से डिनोट करते हैं, तब इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और ये देखिए जो L है ये R की अपेक्षा में बहुत छोटी दूरी है, तो R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो जो L है इसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। जैसे ही L को नगण्य मानेंगे तो R का स्क्वायर कर देंगे तो R की पावर 4 हो जाएगी। R की पावर 4 इस R से कैंसिल हो जाएगा तो R की पावर 3 हो जाएगी यहाँ, ठीक है। ऊपर क्या आ गया, 2P/R की पावर 3 K है। जब परावैद्युतांक माध्यम स्थित हो तब K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हो जाएगा 1 E हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2P/R³ न्यूटन प्रति कूलम। अर्थात अच्छी स्थिति के लिए, तीव्रता के लिए व्यंजक आपके सामने पेश है, ठीक है। इसी प्रकार यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।